अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल औरा एस्थेटिक्स, जहाँ मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ। डिटेल से उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको मेरी वीडियोस से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। तो हम वापस अपने प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ विंसे का सन ब्लॉक है विद SPF 75 UVA UVB हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसमें जिंक है। सबसे पहले इसको मैं ओपन करती हूँ और देखते हैं कि इसकी पैकिंग कैसी है। ये हमारे पास प्रोडक्ट 75 ml की आती है, एक छोटी सी ट्यूब में, क्यूट सी ट्यूब में। ये इसको ओपन करते हैं। ये इसका टेक्सचर है, ठीक है। ये हल्का सा यूज़ करने के बाद ना हल्का सा वाइट कास्ट छोड़ देता है आपकी स्किन पे। लिटिल बिट ऑयली, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपकी स्किन को और ऑयली करेगा, ठीक है। अब ये मेरी स्किन पे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। ये मेरी स्किन पे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है। इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएं तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जिंक। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जेंटल है स्किन पे, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। जिंक बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी सूटेबल है। और उसके अलावा अब जो बात आ जाती है SPF 75 क्या है। हम देखते हैं डिफरेंट सनब्लॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है कि ये SPF 30 है, ये SPF 50 है, ये SPF 15 है, ये SPF 75 है। तो ये SPF होता क्या है। SPF बेसिकली है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि ये सनब्लॉक हमें कितने % सन की हार्मफुल रे से बचा सकता है। अकॉर्डिंग टू SPF ना ये सनब्लॉक्स की जो प्राइस है ना वो बढ़ती जाती है। SPF 15 की कम होगी, 30 की उससे ज़्यादा, 50 की उससे ज़्यादा, 75 की उससे ज़्यादा। तो ये वाला सनब्लॉक मैंने लिया है 1690 का विंसे की ऑफिशियल वेबसाइट से। और SPF का आपको बताऊं कि SPF 75 तकरीबन 99% ऑफ UVB रेस को से हमें प्रोटेक्ट करता है। UVB रेस आर अल्ट्रा वायलेट रेस जो कि इनविजिबल होती हैं हमारी स्किन पे। जब ये एब्जॉर्ब होती है हमारी स्किन पे, लाइक सन की धूप पड़ती है, इस धूप में ये रेज़ भी होती हैं और जब ये रेज़ हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो ये स्किन डैमेज कॉज़ करती हैं, स्किन एजिंग कॉज़ करती हैं। उसके अलावा ये मेजर फैक्टर है फॉर कॉजिंग स्किन कैंसर। इसलिए इट इज़ कंपल्सरी ये तो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने बाहर जाना है तो सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है। अब सन ब्लॉक हम कौन सा वाला लें, कौन सा SPF 30 लें, SPF 15 लें, 50 लें या 75। तो SPF यानी कितनी प्रोटेक्शन, SPF 15 वाला सन ब्लॉक लेते हैं तो वो सन ब्लॉक आपको देगा 93% प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज रेज। अगर आप SPF 30 लेते हैं तो वो 97% प्रोटेक्शन देता है। अगर आप SPF 50 लेते हैं तो वो 98% आपको प्रोटेक्शन देता है। और SPF 75 के बारे में कहते हैं कि ये 99% प्रोटेक्शन देता है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए SPF 50 और 75 में तो सिर्फ 1% का ही है कि जो 50 है वो 98% प्रोटेक्शन देता है, 75 हमें 99% प्रोटेक्शन देता है। तो ज़्यादा सूटेबल मैंने तो 75 ले लिया, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ये है कि 1% का ही डिफरेंस है। तो आप रीज़नेबल प्राइस में SPF 50 ले लें। 1% भी चाहिए तो आप SPF 75 ले लें। लेकिन ये है कि फिर SPF 75 आपको एक्सपेंसिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू SPF 50। तो मैंने विंसे ही क्यों यूज़ किया। मैंने डिफरेंट सन ब्लॉक्स डिफरेंट कंपनीज़ के सन ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। और वो यूज़ करने के बाद और वो उनका मेरी स्किन पे अलग अलग इफ़ेक्ट रहा है। फिर कुछ ख़त्म हो गए हैं, मैं दोबारा लूँगी तो उनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी।
तो अब मैंने जो विंसे के बारे में मैंने काफ़ी सुना था कि ये अच्छी कंपनी है, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसका सन ब्लॉक भी ट्राई करके देखते हैं कि इसके सन ब्लॉक का रिज़ल्ट कैसा है। तो जैसा कि मैंने इसको कुछ दिन यूज़ किया है और अब मैंने आपको लाइव भी ये ओपन करके इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई है और दिखाया व्हाइट कास्ट तो ये नहीं छोड़ता और इसकी फ्रेगरेंस भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी जिन लोगों को इरिटेशन होती है ये स्किन प्रोडक्ट की फ्रेगरेंस से, तो ये आपको इरिटेट नहीं करेगा। लेकिन ये है कि जिन लोगों की स्किन ऑलरेडी ऑयली है ना, उनको ये सनब्लॉक थोड़ा-सा तंग कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा ना ऑयली सा इसका स्ट्रक्चर है, तो लाइक जो स्वेटिंग कॉज़ कर देता है इस तरह का। नॉर्मल फ्रॉम ड्राई टू नॉर्मल स्किन दिस प्रोडक्ट इज़ रिकमेंडेड, बट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो फिर आपको कोई और सनब्लॉक देखना पड़ेगा, जो ज़रा थोड़ा मैट सा हो, जिसकी कंसिस्टेंसी इतनी ऑयली ना हो। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरी रिकमेंडेशन भी आपको पता चल गई है ये किस स्किन के लिए है। इसकी मैंने आपको डिटेल्स डिस्कस कर लिए हैं कि इसके अंदर जो मेजर प्रोडक्ट क्या डाला गया है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और SPF 75 के बारे में भी बता दिया कि अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए तो यू कैन बाय SPF 50, और फिर भी अगर आपको ये 1% यानी आपको 99% ही प्रोटेक्शन चाहिए तो यू कैन गो फॉर 75। तो लेकिन ये है कि ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव आपको पड़ जाएगा। ओके, अगर आप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगी, जो बात मैंने शुरू में कही, कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू चाहिए और आप चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूं, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं कोशिश करती हूं कि जैसे जैसे कोई कमेंट करता है, मुझे किसी चीज़ के बारे में पूछता है, तो मैं उसके साथ वो चीज़ की डिटेल एज सून एज़ पॉसिबल शेयर करूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।